रामबली, घबराओ नहीं महारानी जी, हम तुम्हारा सपना जरूर साकार करेंगे। तांत्रिक उस हरामजादे डाकू कुर्बान का काम खत्म कर दिया होगा। अच्छा, वही डाकू का है? हाँ, हमका तो शंका है। अब केवल बचे हैं हाँ। तो यहाँ के महाराज। अरे उनका एक आंखी देखी हो भाई। जाओ, मेरा हुक्म है, हाँ। ले आओ उस बुड्ढे को। आज इस दुनिया से मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। मतलब आंखी फुरवाए बैठ हम लोग में भूल भूल मुंह तक बंद नहीं लगा। बिना महाराज का मनसेधु का अपने निपोर दिए मलमूला। अरे ये हथकटा के चक्कर में ना पड़ो। रामबली, अब जब इनका कटिल का तो एक कार्रवाई कहा करी है। अरे अभी तो हाथ ही कटा है ना, बाकी सामान तो है। एक हाथ वही में उठा रही है। अरे ये सामान हम है चाहते ये। मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। खिल्ली नहीं उड़ा रहे, तुमका देख के हमका बहुत नीक लागत। क्यों, क्या कमी है मुझ में? नहीं जाऊं तुम्हारे कखिया में पट्टी ए रामबली, हमारी रानी चाहे क्यों ही न कानी हो, हाँ। और कोई हमारी रानी को कानी नहीं कहेगा, अन्यथा हमसे बुरा कोई मिलेगा नहीं। अगर किसी ने कहानी कहा तो कसम हमारी जवानी की, मैं हरामजादी की दोनों आंख फुड़वा दूं। तुम्हें पानी बहात है। क्या? पानी बहात है। आंखी से आंखी से आंखी से जब नखिया फूट गया है। चुप, कमी न कमी का। हाँ। जाओ, महाराज को लेकर आओ। बहुत खा पी लिए जेल में, अब उस हरामजादे की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बरसों से तो मेरे दिल में तमन्ना थी, वो आज पूरी हो जाएगी। अवश्य महारानी जी, हमारा और तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। आओ बांध दो महाराज को खंभे में। महाराज, ये आपके मंत्री जी हैं। हथकटा हथकटा, ये महारानी जी है। अब तुमका एक आंखी देखी है। ऑपरेशन करवाए हैं, ऑपरेशन। भाई अब काजनी बुलाई है, अब ये तो ऑपरेशन करा बांध दो महाराज को खंभे में। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। और मंत्री जी, लगाओ निशाना। ठीक है महारानी, नंबर बोलिए, हम महाराज का काम तमाम कर देते हैं। क्योंकि महाराज ना तो खुफिया खजाने का नक्शा बताएंगे, ना तिजोरी की चाबी देंगे। महाराज, शायद जानना चाहते हो तो सुनो, सुनो गौर से मेरी बात को। मैंने ही तुम्हारे बेटे को गायब करवाया था, और इसका इल्जाम सेनापति के ऊपर लगाया। मेरे बेटे को तुमने क्या कहा था? हाँ महाराज, मैंने गायब किया था। महारानी लीलावती एक बात तुम नहीं जानती कि तुम्हें नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? बताऊं मैं तुम्हें? बताओ। तो जैसी कली कला वैसी भरनी पड़े। जैसी कली कला वैसी भरनी पड़े। असल संगम में होता महारानी, और ये सारे संगम में होता महारानी।
सब संगत जो होता महारानी जी साथ गेहूं के धुन भी ये किसी जात है ये सारे संगत जो महारानी जो पैसा उसे मिलता है। ये तो वक्त बताएगा। मैं आज भी उसी बदले की आग में जल रही हूँ। मैं आज भी उसी बदले की आग में जल रही हूँ। पूछोगे कि नहीं किस आग में जल रही हूँ? महाराज याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को। अरे दरबार, तुमने जो फैसला लिया था मैं भागा कर नहीं आई थी। शादीशुदा करके अपने इस जूनागढ़ में लेकर आए हो और महाराज अपने बेटे को यहां कहा महाराज बनाने को घोषित कर दिया। अगर तुम्हारे ना रहने के बाद, एक दिन तुम्हारे ना रहने के बाद तुम्हारा बेटा हमें राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाला। इसीलिए मैंने शतरंज की चाल चली कि ताकि न तुम रहो और ना ही तुम्हारा बेटा, और ना ही वो हरामजादा मेरे रास्ते का कांटा सेना नायक रहे। लीलावती, जिस वक्त इस रात दरबार में तुम्हें इस ब्याह कर हम लाए थे, उस बेटे तुम्हें माँ कहा था। उस माँ का शब्द तुम्हें मालूम नहीं माँ क्या होती है। माँ वो होती है अपने बच्चे के लिए जान देती है, लेकिन अपने बच्चे की जान नहीं लेती है। शुक्र करो भगवान का कि तुम्हें भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया, नहीं तुम्हें औलाद का दर्द मालूम होता कि औलाद का दर्द क्या होता है। महाराज मैं वो नागिन हूं, मैं वो नागिन हूं। अपने जन्मे बच्चे को तस्लू तो तू और तेरा बेटा किस खेत की बीवी। इसीलिए भगवान ने तेरी नहीं चुना, तुझे कोख से कोई जन्म नहीं हुआ बच्चे का। अब तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि तेरी सूरत मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। इनका नागिन न कहो, ये नागिन ना है, ये दुई मुही है। मंत्री जी और रामबली, लगाओ निशाना महाराज के ऊपर। अच्छा अच्छा, और दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इसके ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। आज इनके बिजली के पूरा बिल जमा कर दीन जाए, नहीं कनेक्शन काट दीन जाए। लगाओ निशाना। हाँ, क्या राजमहल में हो जाए खत्म हो गए? नहीं, हमार वाला उजाड़ नहीं ना। क्या हो गया? या वाह उजाड़ा है कि गिरा दियो महाराज के ऐसे मुकुट उल्टाई। अच्छा यह हलावा एक है। आओ फिर चलो नंबर बोलो। कहा नंबर बोलो, इनका यहाँ हाथ काट ले छुट्टी। अगर मैं मर गया तो तुझे बनाएगा कौन रे? मजे के दिन से हम रखायो घूमी थे, वही बरवा। ये कोई नाई समझ रखा है। अरे यहाँ का मंत्री मंत्री बनाओ क्या? अरे हाँ नहीं भी हम कौनो दिन उछाट डाई। नंबर नंबर बोलिए महारानी जी। लगाओ निशाना। नंबर नहीं, दिसंबर बताएगा। नंबर नंबर 1 और नंबर 2। खबर दो और ठहरो भी और करे न पलटी। खबरदार ठहरो भी और करे न पलटी। और वरदान से कर दूं तुझको।
रानी और वो मेरी सौतेली माँ, उस साले गैना स्वामी से बोल कि जाओ मेरे पिताजी को छोड़ दे। मुझे कहानी तेरी खोपड़ी में होल बना दूंगा। मुझे कहानी मत कहना। क्यों? अरे कहानी को कहानी नहीं कहेंगे तो क्या नानी कहेंगे? देखो महारानी चाहे अच्छी हो चाहे कहानी, लेकिन है तो मेरे दिल की रानी। अबे साले लूले, सारी की सारी गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा। महारानी को कोई कहानी नहीं कहेगा। लो हथियार, लेकिन महारानी जी को छोड़ दो क्योंकि हमारे दिल की रानी। लाओ बे हथियार, माओगी जादूगर, तूने हराम जो इतना बड़ा अत्याचार किया है। मेरा नाम है मायावी, दूसरा नाम है गरम। फिर हाथ कटवाएगा। वह हाथ कटवा, हाथ कटवा, हाथ बांध दो साले को, का बांध दो इसको। एक हाँ, बांध दो हथकड़ी। अरे रहा साले गुजरिया हंसना चो ना। अरे हराम जादे, उसका एक हाथ नहीं है, उस हाथ में लगा, दाहिने में उसका एक हाथ कटा हुआ है। नहीं नहीं, हमें यह बने लगाए थे इसलिए कि यह हाथ काटे में इनका दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन जब एक हाथ है ही नहीं तो तुम्हें हथकड़ी कहाँ से लगी? गधे कहीं के। नहीं का कहा था? अगर हमारा ये भी हाथ कट गया तो बनाएगा कौन? हम तुम खाली कहा तो बनाओ बनाओ, आज तय नहीं बनाओ तो परो हम गरम गरम राखी लगाए कुछ मंत्री की बात, मंत्री डाल दो हथकड़ी साले हराम चौधरी कुत्ते के। बांध दो साले को। बेटा संगम, सबसे पहले तुझे महारानी को बुलवाओ, वो यहाँ से भाग के उसको पकड़ के लाओ, उसको भी यहाँ बंधवाओ। अरे कहानी का जर्दा ही लेना। कहानी का जर्दा ही लेना। अब अखिया ढीला हाथ देखा, कहानी का जर्दा ही लेना। बेटा संगम, अब कहानी चलो डॉक्टर, बेटा संगम, पिताजी आज आकर तुम इस लड़की के साथ यहाँ आए हो। ये लड़की कौन जिसने मेरी जिंदगी बचाई है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं,
उसी मायावी जादूगर की बेटी, इसका नाम महिमा है। महिमा। हाँ पिताजी। और ये जो डाकू की लिबास में है ये कौन है? पिताजी ये कोई गैर नहीं है बल्कि अपने हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नहीं, ये खुद अपने मुखारबिंद से जाहिर करेंगे। कौन है आप? और आज दुनिया के सामने उस सच्चाई से पर्दा हटाइए और अपनी पहचान बताइए दादाजी। कौन है आप? ये महाराज ये वही हथकटवा है। इधर आओ। काची महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं राजन कि मैं कौन हूं, तो वास्तव में वो कोई गैर नहीं बल्कि आपके चरणों का गुलाम, वही आपका सेना नायक सेनापति धर्मराज। धर्मराज सिंह। महाराज मुझे माफ करना, इन लोगों कहने में मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दे दिया है। हाँ महाराज, उस गलती की हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। ऐसा कहकर मुझे पाप में मत डालिए राजन, इसलिए कि मेरा युवराज सलामत। जिंदगी को बर्बाद करने वाले तो केवल ये दोनों हैं। पूछिए महाराज कि क्या मैंने युवराज को मार दिया था? सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि तुम जेल से छूटे कैसे? हाँ महाराज। जो आज सही सलामत जिंदा हो। महाराज, इस पूरी फिल्म का हीरो तो ये बंदा है। रामबली, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि तुमने सेनापति को सही सलामत छोड़ दिया। महाराज वैसे गुनहगार मैं हूं, आपके आदेश का हमेशा मैं पालन करता था, लेकिन आपने सेनापति को जब जेल की सजा दे दिया और आदेश कर दिया कि कल फांसी होगी, और मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया कि जेल से मैंने सेनापति को भगा दिया, तो आप चाहें तो मुझे फांसी की सजा दे दे महाराज, कोई गम नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आप यहाँ के न्याय करता है, अन्नदाता है, और आपका न्याय सर्वोपरि है। कौन ऐसा इस राज्य के अंदर जो आपका न्याय नहीं मानता? जब आपने सेनापति को जेल में डलवा दिया तो ये हथकटा, ये कानी रानी जो है, आदेश कर दिया कि पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि सेनापति की कल फांसी होगी। और फांसी का आदेश सुनकर सेनापति की मां महारानी के पास आई, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी कि आप यहाँ की महारानी है, अगर एक नारी होकर एक नारी का दर्द नहीं समझेंगी तो दुनिया से नारी का सम्मान खत्म हो जाएगा। हमारे बेटे से हमको मिला दीजिए। और इस हथकटा से कहा कि आप मेरे बेटे को जेल से रिहा करवा दीजिए। तो इन दोनों ने जानते हो क्या किया है? क्या किया इन दोनों ने? इनकी साजिश का शिकार सेनापति की मां हुई। इन दोनों ने मिलकर सेनापति की मां का सर काट लिया और जेल के अंदर वही सर ले जाकर सेनापति को दिया। आपने मेरी ड्यूटी सेनापति के पास लगाया था, और जब सेनापति को मैंने रोते देखा, सेनापति के हाथ में उसकी मां का सर देखा, तो महाराज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सेनापति का दुख देखकर मेरे आंख में खुद आंसू आ गए। इसलिए मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया कि सेनापति जाइए, आप अपनी मां के सर का अंतिम संस्कार कीजिए। और मैंने सेनापति से बताया था कि राजकुमार मरा नहीं, जिंदा है। अगर आप चाहेंगे, तलाश करेंगे, तो महाराज का चिराग आपको मिल सकता है। अगर युवराज मिल गया और आप महाराज को लाकर दिखाएंगे तो आपके सर पर जो कलंक का टीका लगा हुआ वो साफ हो जाएगा। रामबली, इसीलिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। गुनाह तो मैंने किया, लेकिन आपने सजा माफ कर दिया। आज एक बेकसूर इंसान को तुमने जिंदगी दी है, हम सब इसीलिए हम सब तुम्हें जानत रहे धन्यवाद देते महाराज, हैं। हम सब जानत रहे ये दोनों दो की साले।
साले एक हाथ है फिर हम ही कर ले। हेलो। हाँ, रामबली गुड्डू ठेकेदार की अर्धांगिनी भैया रामबली के काम पर खुश होकर के और गुड्डू ठेकेदार भी रामबली की वफादारी पर खुश होकर के दोनों प्राणियों के बीच से ये 100 रुपए स्पेशल कलम बंद इनाम आ रहा है। ये 100 रुपए हमारे रामबली के हाथों हाथ जाएगा। इसमें कंपनी मालिक का कोई हिस्सा बंटवारा नहीं होगा। धन्यवाद भैया। चलो कम से कम ठेकेदार और ठेकेदारिन कौनो हमका मनई तो समझेन। उस कहानी को उठाओ। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। तय के 1 मिनट हम बात कर इनसे। ऐसा बैठे जैसे डोला पर से दुल्हन ही आए उतरी। जो यहाँ अखिया फूट जात तो ठीक रहा। कैसा एक आंखी से देख रही है। अरे अरे आंखें तो देख लियो कितनी बड़ी हो गई। एक बात बताओ, जौने कपड़वा से राजकुमार का बेहोश की हो रहा है, का वह कपड़वा अब है? नहीं, उसे तो फेंक दिया। वही आए काम का परो नरो हरी के खेते में मिला है? बताओ, साला चौपड़ता वही में पड़ा रहा। तुम्हारी हमारी तरफ की नहीं तुहरी तरफ परो नरो हम लाइटिंग गए रहे ना ठेकेदार किया रहा हर में, तो साला पड़ा रहा ना उल्टा पुल्टा। साला बहुत बदबू मारा। क्यों महारानी, तुमने हमारे बेटे को कहा कि सेनापति धर्मराज ने मार दिया, और जबकि उसने तो अपने बेटे को राज दरबार में तुम लोग के हवाले करके गया था, तो तूने झूठ क्यों बोला? बोल कहानी नहीं तेरी, याद हम नानी बना देंगे। अब तो झूठ बोलने देना है। नहीं तो क्यों बोला झूठ? अब नहीं बोलूंगी। अब तुम बचोगे तब तो बोलोगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये मारिन नहीं ना, इसके लेके काजनी कौन काम कर ले आ रहा ना है। राजकुमार कहीं हम थोड़ा थक गए हैं, आराम करेंगे। और जैसे ने आराम करे लागे कि काजनी वह कौन कपड़ा राजकुमार के मुँह बधाई देन, और ये हो गए बेचारा बेहोश। और बेहोश कह के तो यही दोनों तांत्रिक लगे छोड़िया है राजकुमार। ये अरे हम देखत नहीं ने सर। क्यों छोड़ कर आई हमारे बेटे को? में नशे का पाउडर था, मेरे मुंह पर जैसे ही लगाया मैं बेहोश हो गया, और फिर इन दोनों ने मिलकर हमें उस तांत्रिक कमीने के तो इसने क्लोरोफॉर्म सुना था क्यों रे? और तुझे क्या? ये मनसेधु का धर्म ना आए। अच्छा, मनसेधु धर्म का हुआ थे? मनसेधु का धर्म ही आए कि मेहरिया 7 गलती करे, मनसवा का माफ कर देगा चाहिए। अब तो हम एक ही गलती करे। नहीं ठीक कहा, बीच बाजार में जूता मारो, कोलिया मचा के हाथ रो, फिर महाराज कौन मार है? मारो साली खून बहिया दी सो। या तय के गाढ़ गाढ़ खून देखत है। सेनापति धर्मराज सिंह, तिरंगा डीजे 10 रुपया इनाम भेजे हैं। और कहा भगवान करे ये तान के मेहरारू कोहू को न मिले। कहानी हे दादी बचा लिया। दादिन का सिखावत रहो कि सहूर सीख लियो, ससुरे में फायदा होई के। तू का चश्मा लगवा दे। अपना बड़े जुगान नहीं कह पाती। सेनापति धर्मराज सिंह, तुम्हारी मां के कातिल ये दोनों हैं। इन दोनों ने एक बेटे को एक मां से अलग कर दिया।
तय किए आए हैं 108 श्री श्री 108 थ्री का इंतजाम हमारा बेटा खुद करेगा। 108 श्री श्री मौनी स्वामी महाराज उर्फ हथकटवा बेटा राजकुमार संगम सिंह, यही वो हरामजादे हैं जो तुम्हें क्रांति के पास लेकर गए थे बेहोशी की हालत में। बात कही हरामजादे, उसके बाद इन दोनों को सेना पर धर्मराज के हवाले कर देना, अपनी मां का बदला लेंगे। नहीं राज, हरामजादे, मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। तो दोनों ने मिलकर दरबार को बर्बाद कर दिया। तुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। आज तेरे गुनाह की सजा तुझे जरूर मिलेगी हरामजादे। जैसा किया है तूने मैंने, जैसा किया है तूने और वैसे ही अब भरेगा। बदला सारे तेरी बदली का बदला तुझको ही अब मिलेगा। तुझको मारूंगा मौत ऐसी पानी नहीं बदली का बदला बदला तेरी बदली का बदला तुझको ही ये आ गए भैया, नाम तो नहीं बताए, राहुल। ये 20 रुपया इनाम दिए हैं, कहें ये हथकटवा मंत्री और कानी रानी आज देखे है। कौन आया के खटिया जा बिहारी, चाहे अच्छी हो या कानी हो, लेकिन हमारे दिल की ये 20 रुपया भैया इनाम दिए हैं, कह रहे इसके साले के कपड़े उतार लो। अब कहा उतारी है के सारे के कपड़ा खुद साथ निकाले भाई तो सब नहीं, कपड़ा नहीं ना हरिम बहा दी। बेटे संगम, बेटे संगम, महाराज मैंने अपनी मां का सर लेकर, जिस वक्त इन लोगों ने मेरी मां का सर काट दिया था, उस वक्त मैंने अपनी मां का सर अपनी गोद में लेकर कसम खाया था राजन कि अपनी मां का बदला मैं लूंगा। अगर तुमने अपनी मां की कसम खाया था तो हम तुम्हें इजाजत देते दोनों का सर काट लो सालों।
जी महाराज, आज मेरी माँ का बदला पूरा हो जाएगा। राम चापे कुत्ते गजराज सिंह, देख तेरी माँ। हमारा दबदबा था, अब दबदबा कहाँ है साले? अब नहीं है। चुप रहो, बोलो। डायरेक्ट जैसा रे हाथ कटा। ये आ गए राहुल, ये 10 रुपया इनाम दिए हैं। कह रहे अगर महारानी एक आंखें की अगर वह आंखें खत्म हो जाए तो ठीक है। अरे भाई बहिरे बैठे बा। हमारा दबदबा था, अब नहीं है और ना रहे। महाराज, मैं राजमाता पे हाथ नहीं उठा सकता। नाराज, अपने औलाद खा जाए उससे राजमाता कहते हैं। ये सब काम इसने तुम्हारी माँ को मारा है, इसका बदला तुम लोगे से ना। ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कुछ नहीं सुन। कौन गोली आए मारो यार, ये बटोरी कर रेलत पेलत चली जा रही। इसी से तो कहती हूँ, हाँ, कसम हमारी जवानी की। जवानी जवानी न करो, नहीं कपड़ा फिर उठाए लोग जाए। मेरी जवानी क्या जवानी है, धन है फुर्सतगंज की नहर के पानी। जैसे दिल्ली राजधानी। हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, हाँ लेकिन पता नहीं लगा पाए हाँ, इसमें कितना। जय हनुमान। मनी जमुना प्रसाद, जमुना प्रसाद भैया ये चिकन लाला कुरवा निवासी है, उनकी तरफ से ये जो भी सीन चल रही थी, इसी सीन पे 100 रुपए का इनाम दिए भैया। स्वागत है सब बाबू साहब का। बेटा संगम से इस लड़की से को साथ लेकर के आए हो, इससे प्यार करते हो। आओ बेटी। सिंहासन पर बैठेगा और आप अपनी वर्दी उतार करके अपने उसी पुराने लिबास में आ जाइए, अपनी ड्यूटी पे आप आ जाइए। और हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं भगवान का भजन करने के लिए। बेटे संगम, मैं महाराज का आदेश का पालन करूंगा। मैं चलता हूँ, अपने इस लिबास को बदलकर बॉर्डर पे जाऊंगा बेटे। अच्छा दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे मंचन द्वारा संगीतमय कार्यक्रम संगीत सितारे हिंद आप लोगों की खिदमत में पेश की गई माँ का बदला, माँ का बदला, मायावी जादूगर उर्फ डाकू कुर्बान सिंह यहीं पर समाप्त होती है। अब आप लोग कुछ देर देखिए डांस गीत माला का प्रोग्राम। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। ले लो गुरु जी का नाम, सवेरे उठे, ले लो गुरु जी का नाम, सवेरे उठे, ले लो गुरु जी का नाम, सवेरे